आज है मंडे 16 तारीख और मॉर्निंग के बजे हैं 7:30। बाबू जैसे ही गए उसके बाद हमने फिर अब फ़ोन उठाया क्योंकि बाबू को जो है सुबह सुबह ना पढ़ाई करानी पड़ती है। तो कभी तो हम वीडियो बना लेते हैं, कभी नहीं। एक नारियल निकाल के छील के बोतल में पानी भर के दे दिया, अनार के दाने दे दिए। हॉर्लिक्स दूध में आज नहीं डाला पीने के लिए क्योंकि वर चल रहे, तो शक्कर वाला इन लोगों को दूध दे दिया है। आज है मंडे 16 तारीख और बाबू सुबह चले गए थे 7:30 बजे और 8:30 बजे इनकी बस है, तो 7:45 तक ये लोग भी चली जाएंगी। तो बस ये भी बिल्कुल रेडी है। जो भी सामान मतलब बिखरा पड़ा है बहुत बुरी तरह, तो हम इनसे बोल रहे हैं कि बाबू तुम लोग फटाफट से रखो, फ्री हो और निकलो, क्योंकि यहाँ से फिर रिक्शा में भी जाने में ना थोड़ा समय लगता है और अगर बस निकल गई तो फिर सारी ही बच्चों की मेहनत ख़राब हो जाएगी। मतलब सभी को यहाँ बहुत जल्दी लगी है, किसी के पास टाइम नहीं है। जल्दी खड़ी हो, देख रिक्शा कोई हो। लेट हो रहे बच्चे बहुत ज़्यादा। एक जनी तो खड़ी हो जाओ रिक्शा के लिए। 8 बजने में 5 मिनट है, ये लोग निकल गए हैं। उधर मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। इसके बाद हमने बाहर का कोई भी काम नहीं संगवाया है क्योंकि कल मशीन लगाई थी तो बहुत सारे घर में कपड़े फैले पड़े थे। तो सबसे पहले हमने प्रेस के कपड़े किए क्योंकि कल इनके डैडी बोल रहे थे कि नैनो इतनी सारी पैंटें हैं, शर्टें कहाँ हैं। तो हमने सोचा कि आज ना वे बोल पड़े, तो इससे पहले हमने इनके डैडी के जितने भी कपड़े थे प्रेस के वे कर दिए हैं। इसके बाद हम लगेंगे बाहर के कामों में, जो भी बिखरा पड़ा है झाड़ू पोछेगा। और जैसे ही कपड़ों का काम बाहर करके आए तो देखा मौसम बिल्कुल खतरनाक हो चुका था। मंडे 16 तारीख की ही वीडियो है। 9:20 हुई है। यहाँ पे हवा और बारिश का भी मौसम हो गया था और बारिश सच बताए आ भी गई थी। बाबू का तो स्कूल जाना तय था क्योंकि उनका साइंस का पेपर था और आज वे गए साइकिल से। तो बस जब बच्चे बाहर चले जाते हैं, मौसम ख़राब हो, तो बस थोड़ा सा ना बच्चों की चिंता लगी रहती है। उसके बाद मैं बनाने लगी थी इनके डैडी के लिए नाश्ता किचन में आकर। बना दूं चाय लाओ? और इनके डैडी के लिए साथ के साथ फिर उन्होंने बोला बना दे चाय, क्योंकि चाय बना के नहीं रख सकते थे। एक तरफ पराठे बन रहे थे, दूसरी तरफ हम बनाने लगे चाय। और मौसम तो ख़राब हो ही रहा है, उन्हें ऑफिस जाना है, काम तो कुछ भी नहीं रुकेगा। घर में कपड़े बिखरे पड़े हैं, कल बाहर गए थे गाड़ी लेने और उसके बाद चप्पल जूते, तो वे सब पहले संगवाएंगे। अंधेरा हो रखा है, सवेरे 6:30 बज गए हों। मतलब शाम के 6:30 बजते हैं ना, आजकल 6 6:30 इस तरह का मौसम हो रहा है। और अब तेज तेज बारिश हो सुबह। देखिए पेड़ कितनी तेजी से हिल रहे हैं, तो समझ सकते हैं ना बारिश काफ़ी तेज हो रही है। हरिद्वार में इस तरह का मौसम हो रहा है। 9:30 बजे से हो गया था ये। देखा आप सबने कैसा मौसम हो रहा है, तो बहुत खतरनाक वाला मौसम हो गया सुबह सुबह। और बच्चे गए हैं स्कूल। 2 गुड़िया कॉलेज चली गई सुबह। बाबू का भी आज पेपर था। आज हमने बोला था बाबू को 7 बजे कि बाबू रेडी तो हो ही गए, बैठ के ना थोड़ा बहुत लर्न कर लो, हम छोड़ आएंगे, गाड़ी से जाना था और छुट्टी भी होने वाली है उनकी और भीगते हुए आएंगे। बहुत मुश्किल में तो सबकी तबीयत ठीक हुई है और हमारी तो अभी अच्छे से हुई ही नहीं, लेकिन क्या करें यार। घर अभी कुछ हद तक संगवा दिया, कपड़े उपड़े लगा दिए सारे, जो उन्होंने पहनना था पहन लिया। 4 पैंट थी उनकी, 3 शर्ट थी, 4 टी शर्ट थी और 2 जीन्स थी और 4 रुमाल थे। इतने उनके कपड़े थे और बाकी किसी के हमने नहीं करे, अपने भी नहीं किए और बाबू के सुबह ही करके दिया। जबकि सुबह सुबह प्रेस करने का ये ड्रामा मुझे पसंद नहीं होता, मुझे करके रखना अच्छा लगा। शुरू से यही हुआ मेरा कि जैसे ही कपड़े धुले वैसे ही फोल्ड करे, प्रेस वाले प्रेस करे, साइड रखे। मुझे सबसे अच्छा काम ये लगता है। अभी तो जो कपड़े कल हम लोग पहन के गए थे वे धुलेंगे,
और वे हम डाल रहे हैं मशीन में, क्योंकि पूरे घर में कपड़े कपड़े। अभी तो बच्चों के कमरे से लाई निकाल के, और हमारे में सबकी तो जीन्स से हो रही है कल के। सारे कपड़े इकट्ठे किए, उसके बाद कुछ टाइम पहले हम लाए थे, मतलब एक थर्सडे छोड़ के उससे पहले वाले थर्सडे को नारियल की ये बोरी लेकर आए थे। तो ये नारियल की बोरी है तो ठीक, कम बजट में पड़ी हमें, लेकिन वो ये कि बड़ा सा फ्रिज भी इसके लिए होनी चाहिए। 5 दाने और बचे हैं, ले आए थे। व्रत व्रत चल रहे, बुखार उखार चल रहा है, जैसे कि आजकल डेंगू वगैरह चल रहा है। तो रोज़ 60 रुपये का 70 रुपये का नारियल लेने से अच्छा तो मैं और गुड़िया हम पहुंच गए थे पहली बार अपनी ज्वालापुर की मंडी में, और सारे नारियल निकाल के हमने रख दिए हैं और इसको धो देंगे। अगर इतना बड़ा कट्टा लेके आए ना बोरी नारियल की, तो बड़ा सा फ्रिज भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें से ना रखे रखे अपने आप ही ना हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि जो भी नारियल हम उठाते हैं वही गिल्ला गिल्ला सा हमें लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई भी नारियल इसमें से पानी निकल रहा है। एक नारियल ख़राब निकल गया, ख़राब हो गया, तो 5 नारियल बचे हैं, वे रख दिए हमने फ्रिज में। पता नहीं कैसे कैसे कहाँ कहाँ को हमने लाइट जा रखी है बहुत देर की। 2 यहाँ रखे, 2 नीचे रखे हैं, और एक सुबह गुड़िया को छील दिया था, तो नारियल भी निकाल दिया हमने। दूध हमारा पक चुका, और मैं लग जाऊँ फटाफट से अपने कामों में, क्योंकि जो फालतू वाला काम था हमने वो किया। इनके डैडी के सामने हम सोच रहे कि खाली तो नहीं बैठेंगे, क्योंकि आज सारा काम खुद ही करना है, बच्चे तो नहीं है, और बारिश ना तेज होगी। बाबू भी क्या करे यार, हमें समझ नहीं आ रहा, हम लेने के लिए जाए क्या करें यार, हमारा इंसान हो रहा मन, बारिश तेज हो गई। तो फ्रेंड्स, हम तो पहुंच गए थे बाबू के स्कूल में, क्योंकि बारिश तेज हो गई थी, और रेन कोट लेके गए थे इनके लिए ताकि भीगे ना। और हमारी लोअर तो नीचे से भीगे गई, बाकी तो हम सारे सूखे हैं, और थोड़ा सा बालों वाला, क्योंकि जल्दबाजी में ये बांधा नहीं और सारी बूंद लगी। भीगे तो नहीं आप? सॉक्स गिल्ली हुई? सॉक्स होगी कि मैं बोलने वाली थी, मैंने कहा निकाल दी, छुट्टी हो गई थी, अच्छे टाइम चली गई। जैसे ही खड़ी हुई वैसे ही बाबू आ रहे थे, तो इसको माँ का दिल होता ही ऐसे ही। भले ही बाबू साइकिल से गए थे, लेकिन हम अपना रेनकोट लगा के और बाबू का रेनकोट लेके पहुंच गए थे स्कूटी लेके स्कूल में। बाबू को रेनकोट दिया, और उधर से भी साइकिल पे ही आ गए थे, हम आ गए थे स्कूटी से। और संगवाने का काम तो पहले ही कर दिया था, बस झाड़ू पोछा किया है। नहा भी मैं मॉर्निंग में ही ली थी। झाड़ू पोछा करने के बाद में फटाफट से मैंने चेंज किया, और मैं करने लगी थी पूजा, क्योंकि आज ना 11:30 हो गए हैं, मेरी पूजा भी लेट हो गई है। और इस बारिश ने ठंड कर दी, हमें नहीं लगता कि हम 1 घंटा भी साड़ी पहन पाएंगे आज। सोचा था कि आज पूरा दिन साड़ी पहनेंगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम भी नहीं ले रही। फिर साथ साथ हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है, धूप दिखा देंगे घर में। शाम के 4:30 बज चुके हैं, और आलू बॉयल मैंने कर दिए, दही भी मैंने निकाल ली, खीरे निकाल लिए, टमाटर निकाल लिया। बाबू चले गए थे ट्यूशन, और मैं अकेली थी। चाय पी के मैं लग गई थी खाने की तैयारी में, क्योंकि 5:30 पौने 6 तक गुड़िया लोग भी कॉलेज से आ जाएंगी, तो उससे पहले ही हमें खाना बना के रखना है। खीरे का रायता बना के साइड में रख दिया है। कढ़ाई में बना दूंगी आलू टमाटर की सब्जी, आटा लगा दूंगी, उसी के साथ बना दूंगी मैं यहाँ पे कुट्टू के आटे की पूरियाँ। 6 बज चुके हैं, गुड़िया लोग आ गई थी, प्लेट हमने लगा के दे दी। जैसे ही इन्होंने हमें फ़ोन किया था कि मम्मी जी हम जटवाड़ा पुल आ चुके, तो फिर मैंने गोसा भी रख दिया था, जिससे कि सामग्री डालते हैं, और प्लेट भी लगा दी थी। और पूरा दिन बच्चों की ना आज हालत ख़राब रही, क्योंकि हवा और इतनी तेज़ थी, और हवा के साथ बारिश भी थी, तो हवा ना बहुत ठंडी लग रही थी। तो बड़े छोटे वाली बेचारी यहाँ पर करने लगी अपनी पूजा, आकर बड़े वाली कंबल ओढ़ के बैठी है, क्योंकि उन्हें लगी है ठंड। बाबू ने भी आज ना गर्म वाला जोड़ा डाल लिया, इनको भी लगी है ठंड। फटाफट से पूजा कराई, खाना बनाया, और उसके बाद हम लाए अपनी भी और गुड़िया को भी दवाई दिला, क्योंकि हम भी बारिश में भीग गए थे। हमारे भी सर में और दर्द है, नाक से सांस भी नहीं आ रहा।
और बस इसके बाद हम खाएंगे खाना। इतने शौक से हमने आलू टमाटर की सब्जी बनाई, खीरे का रायता बनाया, पूरियाँ बनाई, लेकिन सच बताई एक गुड़िया ने ही खाया है। उसके बाद मैंने बनाई थी यहाँ मूंग मसूरी की दाल। ना तो आलू टमाटर किसी ने खाए, ना ही खाया रायता किसी ने, सब ने रख दिया। और सिंपल अपनी एक रोटी दाल में भिगा के मैं खाने वाली हूँ, क्योंकि अब हिम्मत ही नहीं रही इतना भीगने के बाद में। तो इतने शौक से खाना बनाया और सभी की तबीयत हो गई खराब। तो फ्रेंड्स शाम का समय है, आज है माता रानी का थर्ड डे। तो आज बना रही, सबसे पहले मैं बनाऊंगी यहाँ हरा धनिया अदरक हरी मिर्ची की चटनी। उसके साथ मैं बनाऊंगी टिक्की। काहे की टिक्की मैं बनाने वाली हूँ वो सब आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ व्रत के लिए। तो साबुत धनिया और थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया, जीरा, 2 हरी मिर्ची, अदरक और हरा धनिया और सेंधा वाला नमक। वैसे तो हम खाने में सेंधा ही नमक खाते हैं, टाटा नमक हमने काफ़ी टाइम पहले छोड़ दिया था। नमक की हमें कभी कोई टेंशन भी नहीं होती। तो सबसे पहले हम चटनी बना लेंगे और मैं बनाऊंगी आज माता रानी के लिए टिक्की। काहे की टिक्की मैं बनाने वाली हूँ, वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा। माता रानी का आज थर्ड है। चटनी मेरी बन चुकी। यहाँ पे एक बीट रूट ले लिया है मैंने। आलू इसे पहले बॉईल करके रख लिए थे। बीटरूट को अच्छे से हमने धो लिया है, छील लिया है। 2 हरी मिर्ची डाल के मिक्सी के जार में अच्छे से हम पीस लेंगे और इसको निकाल देंगे। आलू भी साथ में छील लेंगे और आलू को बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे। बिल्कुल भी मोटा कोई इसमें दाना नहीं होना चाहिए आलू का, एकदम पिट्ठी के जैसे कर लेना है, जैसे हलवा टाइप होता है ना। टिक्की उतनी ही करारी बनती है, जितने आपके आलू अच्छे होते हैं तो टिक्की उतनी ही अच्छी बनती है। आप सब देख सकते हैं बिल्कुल एकदम सूजी की तरह ये हो चुका है। तो हरा धनिया डाल दिया, बीट रूट हमने डाल दिया। अब डाल देंगे इसमें 2-4 मसाले जो व्रत के होते हैं, जैसे कि सेंधा नमक डालते हैं, धनिया पाउडर डालते हैं, जीरा पाउडर डालते हैं, भूरा जीरा होता है, काली मिर्च डालते हैं, लाल मिर्ची हम तो खा लेते हैं, हमें कभी ऐतराज नहीं होता, क्योंकि लाल मिर्ची से ही हरी मिर्च बनती है। और इतनी मिर्च मसाले डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसकी हम बनाने शुरू करेंगे टिक्की। बनाना हो गया कैंसिल, अब चलते हैं। आज ये ग्रीन वाली कुर्ती डाल ली थी तो इसके ऊपर यही है येलो वाला ही दुपट्टा। अभी ना जगदीशपुर उधर कनखल डॉक्टर के यहाँ जाना है, कुछ काम है। और जैसे ही तवा गैस पे रखा तो इनके डैडी का फ़ोन आ गया। इनके डैडी ने बुलाया है ज्वालापुर, कुछ अर्जेंटली काम है उन्हें। तो न्यू स्कूटी लेकर चलते हैं और उसके बाद आकर मैं बनाऊंगी टिक्की। शाम तो हो ही चुकी है। अब गुड़िया से बोल रहे थे हम कि फटाफट पूजा कर, अब हम आए तो बस आना और जाना ही है, ज़्यादा हमें कुछ काम नहीं है वहाँ पर। 6:30 हो गए, अब आई मैं। तो फिर सारा काम तो बिल्कुल तैयारी था, कुछ करना तो नहीं था। तवा भी हमारा रखा हुआ था, तो बस अपने हाथ पे ऑयलिंग कर लेंगे, तवे पे भी ऑयलिंग कर लेंगे और उसके बाद 3 से 4 टिक्की हल्की हल्की आंच पे हम सेकते जाएंगे। और बस टिक्की बनाना तो आसान है। बीट रूट की टिक्की वैसे भी हेल्दी है, रोज़ रोज़ आलू खा के भी हमें लगता है कि आलू नुकसान ही देते हैं। तो हल्की हल्की आंच पर सारों को हम ऐसे ही सेक लेंगे। जब अच्छे से हमारी टिक्की करारी हो जाए तो प्लेट में हम निकाल लेंगे। इसमें थोड़े से बेसिक मसाले डाल देंगे, जैसे कि सेंधा नमक डालते हैं, काली मिर्ची, भुना हुआ जीरा, फ्रूट भी आप डाल सकते हैं। हमारे तो बच्चों ने मना कर दिया कि फ्रूट मम्मी जी हमें नहीं खाने, आप सिंपल ही दे दो। और सच बताए चटनी हमने इतने शौक से बनाई और चटनी डालना हम टिक्की पे भूल गए। तो काली मिर्च डाल दी, भुना हुआ जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि हरी मिर्च से ही लाल मिर्ची पाउडर बनता है। तो लाल मिर्ची खाना कोई ये नहीं है कि गलत बात है। और बस दही डाल देंगे। तो फ्रेंड चाट तो रेडी हो चुकी है। उसके साथ एक चीज़ और बनाई है, इस चाट से तो गुड़िया का पेट नहीं भरेगा, तो रोटी सब्जी भी बनाई है उसी के साथ साथ। तो फ्रेंड्स जब आलू बॉईल किए थे, चलो पहले आप लोगों को दिखा दे क्या क्या बनाया हमने आज। हमें पता था कि खाली टिक्की से गुड़िया का पेट नहीं भरेगा, तो इसलिए हमने ना उनके लिए थोड़ी सी सब्जी पूरियाँ भी सेक, तेल तो चढ़ा हुआ है कढ़ाई में, क्या हल्का सा। तो फ्रेंड्स ये है माता रानी का भोग, अब लगाते हैं, पूजा हो ही रही है यहाँ पे। और यहाँ पे है माता रानी का भोग। ये है आलू और बीट रूट की टिक्की चुकंदर जो होती है, साथ में मैंने बनाई थी आलू टमाटर की सब्जी, पूरियाँ और दही। क्योंकि रायता आज नहीं बना था, दही दे दी थी, तो ये आज माता रानी का भोग है। और
सेकंड और थर्ड डे 2 दिन माता रानी का ये व्लॉग है चलता आ रहा है। इस व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। सारी टिक्की ऐसे ही सेक लेंगे, सबको खाने को दे देंगे। और वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मेरे चैनल पे नहीं हुए सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।